हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डेली ब्रेनस्टॉर्म चैलेंज। इस सीरीज में डेली आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है। चलिए आज का चैलेंज देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, टू लाइट वर्टिकल स्प्रिंग 1 and 2 ऑफ स्टिफनेस K and 2K आर कनेक्टेड टू अ लाइट हॉरिजॉन्टल रॉड एट इट्स टू एंड। तो हमारे पास क्या है, ये रॉड जो है लाइट है, उसके यानी उसका मास नहीं है, उससे दो स्प्रिंग को कनेक्ट कर रखा है। स्प्रिंग 1 का स्टिफनेस है K और दूसरे स्प्रिंग का है 2K। अब क्या किया है, a bead of mass m is sticked gently at midpoint of the rod and lowered slowly। तो अपन ने एक मास m इसके सेंटर में चिपका दिया है, ठीक है। अब क्या किया है, इस सिस्टम को जेंटली छोड़ा अपन ने, ठीक है, सच दैट वेयर इक्विलिब्रियम इज रीच द बीड इज डिस्प्लेस्ड बाय x नॉट। तो जब इक्विलिब्रियम रीच किया होगा तो बीड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो x नॉट है। तो अपन को निकालना क्या है, द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बीड फॉर एन एम्पलीट्यूड x नॉट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखें, तो जब इसको छोड़ेंगे अपन, तो इस वाले स्प्रिंग और स्प्रिंग 2 में दोनों में कुछ एक्सटेंशन आएगा। मान लेते हैं स्प्रिंग 1 में जो एक्सटेंशन है x1 है और स्प्रिंग 2 में जो एक्सटेंशन है x2 है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या क्या हो जाएंगे उस केस में, बीड के अंदर तो mg हो जाएगा और स्प्रिंग में अगर ये नीचे जाएगा तो स्प्रिंग में एक फोर्स ऊपर लगेगा kx1। सिमिलरली इस स्प्रिंग में कितना लगेगा 2kx2, ठीक है। अब अपन सेंटर के अबाउट टॉर्क देखें तो अपन क्या क्या लिखेंगे, kx1 ये वाली डिस्टेंस अपन बोल देते हैं l/2 और ये वाली डिस्टेंस भी l/2। तो क्या क्या आ जाएंगे, k x1 l/2 माइनस टू के x2 l/2 इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। तो आई अगर अपन इस बीट के और देखें तो रॉड तो मासलेस है तो उसका आई तो जीरो हो गया। सिमिलरली बीट भी यहीं पे पड़ा है एक्सिस पे ही, तो उसका आई भी जीरो हो जाएगा। तो नेट आई कितना हो गया, जीरो। तो नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, तो अपन यहाँ पर इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो इससे अपन देखें तो क्या आएगा, kx1 l/2 इक्वल टू 2kx2 l/2, ठीक है। तो l/2 कट जाएगा तो अपने पास बचेगा kx1 इक्वल टू 2kx2। तो अपने पास x1 इक्वल टू 2x2 आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन x1 है, सिमिलरली स्प्रिंग 2 में एक्सटेंशन x2 है। तो रॉड कुछ इस तरीके से हो जाएगी। उस केस में बीड में जो एक्सटेंशन है वो अपने पास x है, ठीक है। तो अगर अपन ऐसा ट्राइंगल बनाए तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये है टोटल x1, ये है x2, तो ये अपने पास आ जाएगा x1 माइनस x2, ठीक है। अब अपने पास दो ट्राइंगल, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इसमें कॉन्करेंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो ये डिस्टेंस है l और ये l/2 हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, x1 माइनस x2/2, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x2। तो टोटल जो बीड का डिस्प्लेसमेंट अपन ने इसे x बोला है, ये कितना हो जाएगा x2 प्लस ये वाली क्वांटिटी। तो अपन लिख सकते हैं x इक्वल टू x2 प्लस x1 माइनस x2/2। तो इससे अपने पास x आ गया x1 प्लस x2/2, ठीक है। अब अपन ने अभी निकाला है x1 इक्वल टू 2x2, तो अपन यहां पर रख देते हैं x1 इक्वल टू 2x2। तो इससे क्या आ जाएगा अपने पास 2x2 प्लस x2 यानी कि 3x2/2। तो अपने पास x की वैल्यू x2 की वैल्यू आ गई 2x/3। सिमिलरली x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x1 था अपने पास 2x2, तो अपन वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा 4x/3, ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड द बीड इज डिस्प्लेस्ड बाय x नॉट। तो जब इक्विलिब्रियम रीच हुआ होगा तो बीड के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है x नॉट। तो उस केस में अपन देखें तो नेट फोर्स क्या क्या लग रहे होंगे, एक तो बीड का खुद का mg, ठीक है, और
अब इसमें x नॉट डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इसमें कितना होगा x1 नॉट और इसमें x2 नॉट, तो अपन लिख सकते हैं माइनस के x1 नॉट माइनस 2k x2 नॉट इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन है इसलिए, तो एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। अब अपन इक्विलिब्रियम से भी थोड़ा और डिस्प्लेसमेंट करें, तो बीड में डिस्प्लेसमेंट x हुआ तो इसमें x1 नॉट प्लस x1 और इसमें x2 नॉट प्लस x2 हो जाएगा, तो नेट फोर्स अब कितना हो जाएगा mg तो वही है माइनस के x1 नॉट प्लस x1 माइनस 2k x2 नॉट प्लस x2 इक्वल टू ma, ठीक है। अब अपन ने अभी देखा है mg माइनस के x1 नॉट माइनस 2k x2 नॉट तो 0 है, तो अपन mg माइनस के x1 नॉट माइनस 2k x2 नॉट इसको तो हटा ही देंगे, सिर्फ अपने पास क्या बचेगा माइनस के x1 माइनस 2k x2 इक्वल टू ma। अब अपन ने x1 की वैल्यू अभी कितनी निकाली है 4x/3 और x2 की वैल्यू निकाली है 2x/3, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे तो अपने पास क्या आएगा माइनस के x1 की वैल्यू थी 4x/3 माइनस 2k x2 की वैल्यू थी 2x/3 इक्वल टू ma। तो कितना हो जाएगा माइनस 4/3 माइनस 4/3, तो ये हो गया माइनस 8kx/3 इक्वल टू ma। तो ये क्या कुछ SHM की इक्वेशन लग रही है? बिल्कुल लग रही है। तो अपने पास इससे अपन बोल सकते हैं k इक्विवेलेंट आ जाएगा 8k/3, ठीक है। अब अपन को निकालना क्या क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बीट फॉर एन एम्पलीट्यूड x नॉट, तो अपन को एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है हाफ k a स्क्वायर, a क्या होता है एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड अपने को x नॉट दे ही रखा है, तो अपने पास क्या आ जाएगा हाफ k कितना है 8k/3 और एम्पलीट्यूड था x नॉट, तो इससे अपने पास एनर्जी कितनी आ रही है 4k/3 x नॉट स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास आंसर। होपफुली आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डे चैलेंज। थैंक यू।